फरमाया अस्सलातो नूर, नमाज क़यामत के दिन रोशनी की बाइस होगी। आज हम नमाज से दूर भाग रहे हैं, नमाज पढ़ने की हम कोशिश नहीं करते और हमने आज इसको मजाक समझ लिया, जबकि हमारे ऊपर, हम मुसलमानों के ऊपर ये नमाज फर्ज है। इसके बावजूद हम तिलावत करने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं होते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातो नूर, क़यामत के दिन ये और सदका करना, आम सदका मुराद ले लीजिए। ज़कात तो फर्ज होती है, निसाब जब तक निसाब एक आदमी निसाब तक पहुंच जाए, निसाब तक पहुंचने के बाद एक इंसान के ऊपर ज़कात फर्ज होती है। लेकिन एक ऐसा सदका जो उमूमी तौर पर कोई इंसान मदरसा में, मस्जिद में फ़कीरों को जहां तहां खर्च करते हैं, ऐसा सदका, यह सदका भी क़यामत के दिन दलील बनेगा। और वह सब्र ज़िया, और सब्र करना भी ये रोशनी का बाइस होगा, दलील बनेगी क़यामत के दिन। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक, ये कुरान जो आज हम फख्र के साथ हर घर में इस कुरान मजीद को सजा कर रखते हैं, हम चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, उसकी हकीकत को समझें या ना समझें, लेकिन हमारा तो फख्र है कि हमारे घर में हमारे पास कुरान है, हमारे पास शरीयत रखी हुई है, ये हमारा दावा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक, ये कुरान क़यामत के दिन उस इंसान के लिए जन्नत जाने का एक दलील बनेगा या उसके खिलाफ दलील बनेगा। समझने की बात यह है कि अगर आज हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, कुरान मजीद को हम पढ़ेंगे, तो हमारे लिए ये कुरान जन्नत जाने के लिए एक दलील बनेगा। अगर हम कुरान मजीद की तिलावत नहीं करेंगे, कुरान मजीद को नहीं पढ़ेंगे, ना खुद पढ़ेंगे और ना ही अपने बच्चों को, अपनी औलाद को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो यह कुरान हमारे खिलाफ दलील बनेगा। क्या मतलब? यानी जहन्नम जाने के लिए यह कुरान उस इंसान के लिए दलील बनेगा। कुरान मजीद का मकाम, मर्तबा कितना ऊंचा है। अगर हम इस कुरान अजीम की हम तिलावत करेंगे और इस मदरसे के अंदर आज वही हाफिज कुरान बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के, 12 साल के बच्चे इस कुरान मजीद को अपने सीने के अंदर, 30 पारा कुरान मजीद को अपने सीने के अंदर जगह दे रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं। कुछ देर के बाद यानी आइंदा कल इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि 52 बच्चों ने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है और इस इदारे से उनकी फरागत हुई है, उनकी दस्तारबंदी होगी। कितना सुहाना और कितना अच्छा स्टेज सजेगा और कितना अच्छा लगेगा देखने में कि उन बच्चों के लिए जो कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक, ये कुरान क़यामत के दिन कुरान के पढ़ने वालों के लिए जन्नत जाने के लिए एक सबब बनेगा या तो फिर जहन्नम जाने का एक सबब बनेगा। कुरान मजीद का मकाम, कुरान मजीद का मर्तबा इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान अजीम की वजह से बहुत सारे इंसान को सुरखरू करता है और इस कुरान के ना पढ़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जिल्लत में मुब्तला कर देता है। इस कुरान मजीद का मकाम कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस कुरान के पढ़ने की वजह से कितने लोगों का मकाम, मर्तबा ऊंचा होता है और कुरान के ना पढ़ने की वजह से कितने लोगों को यानी बेइज्जती, जिल्लती उठानी पड़ती है। लिहाजा मेरे भाई और बुजुर्गों, हम मुसलमानों को चाहिए कि आज जो हमारी शरीयत है और हमारा ये मतमह नज़र है, हमारा रहबर है ये कुरान, और हम समझते हैं कि ये कुरान हमारे लिए मतमह नज़र है, हमारे लिए ये हिदायत का रास्ता बताने वाला है। इस कुरान अजीम को अगर हम छोड़ देंगे, इसकी तिलावत नहीं करेंगे, तो यकीनन हमारा दिल बिल्कुल मुर्दा सा हो जाएगा। मेरे भाई और बुजुर्गों, हम सिर्फ दावा करें कि हम मुसलमान हैं और उसके ऊपर अगर हम अमल ना करें, हमारा अमल ना हो,
तो दोस्त और बुजुर्गों, क़यामत के दिन हमें बेइज्जती उठानी पड़ेगी, बल्कि इस कुरान के ना पढ़ने की वजह से हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा। बहरहाल वक्त ख़त्म हो चुका है और बहुत सारे उलमाए किराम, बहुत सारे मुक़र्रिरीन इज़ाम फ़हरिस्त के अंदर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ये के बाद दिगरे वो उलमाए किराम आएंगे और अपने मवाज हसाना से आप सबों को मुस्तफ़िज़ फरमाते रहेंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम तो हम सभी मुसलमानों को कुरान मजीद की तिलावत करने और उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।